चलो अपने आप से मिलने चले। तू कौन है? तू वो नहीं जो तुझसे कहा गया। न तेरी जात, न तेरा धर्म, न तेरी दौलत, न तेरा नाम। तू वो भी नहीं जो तू समझ बैठा। एक शरीर, एक दिमाग, कुछ विचार, कुछ सपने। सच ये है कि तू खुद को जानता ही नहीं, और जब तक तू खुद को नहीं जानता तब तक तू हर रोज किसी और का जीवन जीता है। हर सुबह उठता है जैसे कोई पुरानी मशीन, हर दिन भागता है जैसे कोई पीछा कर रहा हो, हर रात सोता है जैसे मर रहा हो, थका हुआ, खोया हुआ, अधूरा। लेकिन भीतर कोई है जो चुपचाप देख रहा है, जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा, जो न हिंदू है न मुसलमान, जो न अमीर है न गरीब, जो बस है मौन में, पूर्ण में। पर तू उससे कैसे मिलेगा? पहले तुझे अपने अहंकार को पहचानना होगा, वो झूठा मैं जिसने तुझे बांध रखा है। फिर तुझे मृत्यु से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि मृत्यु ही असली जीवन का दरवाजा है। उसके बाद ही ध्यान घटेगा, जहां ना तू कुछ करेगा ना छोड़ेगा, बस रहेगा मौन में। और वही मौन तुझे खुद से मिला देगा। ना कोई गुरु चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई पूजा, ना कोई डर, बस खुद से मिलने की सच्ची चाह। तू तैयार है? तो चल। ये किताब कोई ज्ञान नहीं, कोई उपदेश नहीं, ये बस एक दर्पण है, ताकि तू खुद को देख सके। और जब तू खुद को देख लेगा तब ना अहंकार बचेगा, ना मृत्यु का भय। तब ध्यान सहज होगा और मौन तेरी आत्मा की आवाज बन जाएगा। चलो अपने आप से मिलने चले। जीवन कोई समस्या नहीं, एक रहस्य है। हर इंसान के भीतर एक अधूरी सी पुकार होती है, कुछ ऐसा जिसे वह खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाता, लेकिन महसूस करता है। एक बेचैनी है, जैसे कुछ खो गया हो, जैसे कुछ मिलना बाकी हो। आदमी बाहर की दुनिया में बहुत कुछ पा लेता है, धन, सम्मान, रिश्ते, ज्ञान, लेकिन भीतर की एक चुप आवाज बार बार कहती है, अब भी कुछ बाकी है। ये वही क्षण है जहां असली यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा बाहर की नहीं होती, ये भीतर की ओर होती है। जो आंखें हमेशा दूसरों को देखती थी, अब खुद को देखने लगती है। जो कान हमेशा दुनिया की बातें सुनते थे, अब आत्मा की फुसफुसाहट पर टिकने लगते हैं। प्रेम जो शर्तों से परे है, प्रेम कोई भावना नहीं, कोई संबंध नहीं। ये तो वह आकाश है जिसमें सब भावनाएं बादल की तरह आते जाते हैं। प्रेम एक स्थिति है जब मनुष्य अपने होने से भर जाता है, जब वह अपने भीतर से इतना पूर्ण हो जाता है कि वह बहने लगता है। प्रेम कोई दूसरा नहीं देता, प्रेम अपने भीतर से फूटता है। जब तुम शांत होते हो, जब तुम्हारे भीतर का शोर थम जाता है, तब तुम्हारे हृदय की गहराई से प्रेम की धारा बहती है। उस प्रेम में ना स्वार्थ होता है, अपेक्षा। वह प्रेम मां के दूध की तरह होता है, जिसमें कुछ मांगना नहीं होता, सिर्फ देना होता है। मौन शब्दों से परे की भाषा। शब्दों में बहुत शोर है, जितना बोलते हैं उतना दूर जाते हैं उस सत्य से जिसे पाना चाहते हैं। लेकिन मौन वह द्वार है जिससे होकर आत्मा में प्रवेश किया जाता है। मौन कोई अभ्यास नहीं, कोई क्रिया नहीं। मौन घटता है तब जब भीतर की खलबली शांत होती है, जब तुम दुनिया से थक जाते हो, जब तुम हर उत्तर को आजमा चुके होते हो, तब मौन आता है। जैसे चांद अंधेरी रात में उतरता है, मौन में ही ईश्वर की आहट सुनी जा सकती है। क्योंकि ईश्वर शब्द नहीं है, वह आवाज नहीं है, वह एक उपस्थिति है, इतनी गहन कि शब्द उसके आगे बौने हो जाते हैं। मौन में बैठो, बस बैठो, और जो घटे उसे देखो। वही तुम्हारा ध्यान है, वही तुम्हारा धर्म है। दया कोई कर्म नहीं है, दया कोई धर्म नहीं है, दया कोई संकल्प नहीं है। दया तो उस वृक्ष की तरह है जो बिना मांगे फल देता है। जिसके भीतर प्रेम फूटा, उसके भीतर करुणा भी बह निकली। प्रेम की गहराई जब बढ़ती है तो वह दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगता है। वहीं से दया जन्म लेती है। दया का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी पर कृपा कर रहे हो, यह तो एक अहंकार की भाषा हुई। दया वहां से उठती है जहां मैं नहीं बचता, जहां तुम नहीं, केवल हृदय का स्पंदन रह जाता है। तुम जब सच्चे मौन में उतरते हो, जब तुम्हारे भीतर विचारों का कोलाहल शांत हो जाता है, तब तुम देख पाते हो इस संसार में हर कोई किसी अदृश्य पीड़ा से गुजर रहा है। हर चेहरा एक मुखौटा है, हर हंसी के पीछे एक रुदन छिपा है। तुम किसी के लिए रो नहीं सकते जब तक तुमने अपने भीतर की कठोरता को न पिघलाया हो।
जब तक तुम्हारे भीतर संवेदन नहीं जागे हो, दया एक शब्द भर है। दया वो नहीं जो हाथ से बांटी जाए, वह तो आंखों से बहती है, कंधों पर उतरती है और मौन में दूसरों को सहारा बन जाती है। कभी बिना शब्द कहे ही किसी का जीवन बदल देती है। कभी कभी कोई व्यक्ति तुम्हें दुख देता है, घृणा करता है, अपमान करता है। उस समय भी अगर तुम्हारे भीतर दया उठे तो समझ लेना तुम्हारा हृदय अब आकाश बन गया है। दया का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ सहते रहो या अन्याय को स्वीकार कर लो। दया का अर्थ है तुम क्रोध की प्रतिक्रिया में नहीं, समझ की प्रतिक्रिया में जी रहे हो। दया कोई रणनीति नहीं है, यह कोई नैतिकता नहीं है कि अच्छे बनो, दयालु बनो। सच्ची दया वही है जो बिना प्रयास के फूट पड़ती है। एक बच्चा भूखा हो, तुम अपने हाथ से खाना निकाल दो। कोई बूढ़ा चल ना पाए, तुम अपने कंधे दे दो। कोई उदास हो, तुम अपना मौन साथ दे दो। यही दया है। और कभी कभी दया का अर्थ होता है किसी को उसके अकेलापन में छोड़ देना, बिना हस्तक्षेप के, बिना ये सोचे कि मैं मदद करूं, क्योंकि सच्ची दया दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करती है। दया का शुद्ध तम रूप यह है कि तुम उपस्थित रहो, पूरा, मौन, खुले हृदय से। वह किसी को छू सकती है, बिना कहे, बिना छुए। दया में शक्ति होती है, लेकिन वह शक्ति शोर नहीं करती। वह एक हल्की हवा की तरह जख्मों को सहलाती है। दया वह संगीत है जो हृदय से निकलता है और हृदय में उतरता है, बिना किसी भाषा के, बिना किसी परिभाषा के। दया में कोई निर्णय नहीं होता। वह नहीं देखती कि सामने कौन है, पापी है या संत, भिक्षुक है या बादशाह। दया बस बहती है जैसे नदी बहती है अपनी दिशा में। एक मौन, सहज, स्वाभाविक भाव का नाम है दया, जो ना कोई पूजा चाहता है, ना कोई प्रमाण, जो बस इसलिए है क्योंकि हृदय अब बोझ नहीं रहा। जब हृदय निर्मल होता है, दया उसका इत्र बन जाती है। इसलिए कभी दया करना मत, क्योंकि तब तुम ऊपर होगे, दूसरा नीचे। बल्कि बस इतना करना कि अपने भीतर से हट जाना और जो कुछ बहता है उसे बहने देना। सच्ची दया तब घटती है जब तुम कुछ करते नहीं, बल्कि केवल होते हो। जहां प्रेम मौन हो जाता है, वहां दया जन्म लेती है। दया कोई विकल्प नहीं, वह तो उस हृदय की गवाही है जो अब अलग नहीं देखता। दया वह दृष्टि है जो समग्रता को देखती है, बिना किसी छांट के, बिना किसी निर्णय के। अहंकार वह भ्रम है जो मैं को सत्य मानता है। यह वह आवाज है जो कहती है मैं कुछ हूं। लेकिन जिस क्षण तुम कहते हो मैं कुछ हूं, उसी क्षण तुम सत्य से दूर हो जाते हो। सत्य तब प्रकट होता है जब मैं मिट जाता है। अहंकार एक ऐसा मुखौटा है जिसे पहनकर व्यक्ति स्वयं को बड़ा दिखाना चाहता है, श्रेष्ठ दिखाना चाहता है। पर जितना बड़ा दिखता है, भीतर से उतना ही खोखला होता जाता है। अहंकार दूसरों की अपेक्षाओं पर जीता है। यह एक नकली आभूषण है जो भीतर के खालीपन को छिपाने के लिए पहना जाता है। लेकिन इस छाया के पीछे केवल डर होता है, खो जाने का, न पहचान पाने का, मिट जाने का। जिसने अपने भीतर के मौन को जाना, वह जानता है कि मैं कुछ नहीं हूं, और वहीं से आनंद की यात्रा शुरू होती है। जहां मैं नहीं, वही प्रेम है। जहां मैं नहीं, वही शांति है। अहंकार के कारण ही हम दूसरे को छोटा समझते हैं, लड़ते हैं, दुख देते हैं। यह हमें बांटता है, मेरे और तेरे में, अपने और पराये में। अहंकार कहता है सब मेरे लिए है, लेकिन प्रेम कहता है मैं सबका हूं। जब तुम देख पाओगे कि यह मैं भी एक सपना है, तब तुम उस सत्य में प्रवेश करोगे जहां कोई भी स्वयं नहीं होता, केवल अस्तित्व होता है, शुद्ध, निर्मल, मौन। मृत्यु जीवन की अंतिम घड़ी नहीं है, वह जीवन का ही गहराता हुआ रूप है। यह अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे दिन ढलते ही रात आती है, जैसे फूल गिरते ही बीज बनते हैं। मृत्यु वह द्वार है जिससे होकर आत्मा एक नए अनुभव की ओर जाती है। मृत्यु से डरना इसलिए होता है क्योंकि हमने जीवन को नहीं जिया। जो हर पल को पूर्णता से जीता है, उसके लिए मृत्यु को दुश्मन नहीं, एक मित्र है जो कहती है चलो अब आगे बढ़ो, एक नई यात्रा पर। जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, उसने जीवन को भी पूरी तरह स्वीकार कर लिया। जो मृत्यु से भागता है, वह जीवन से भी भागता है। जो मृत्यु को देखता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को देखता है, उसकी नश्वरता को, अनमोलता को।
मृत्यु तुम्हें बताती है कि समय सीमित है, इसलिए हर क्षण को सजग होकर जियो। यह एक ध्यान की तरह है जहां तुम हर सांस को, हर अनुभव को पूर्ण जागरूकता से महसूस करते हो। मृत्यु ही वह क्षण है जहां तुम्हारी सीमाएं समाप्त होती है और अस्तित्व की असीम धारा में विलीन हो जाती है। जो इस विलीनता को देख पाया वह मुक्त हो गया। ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि एक घटने की प्रक्रिया है। यह तब होता है जब तुम पूरे हो जाते हो, जब भीतर कोई मांग नहीं रहती, जब मन शांत होता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह अक्रिया की अवस्था है। जब तुम बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर उतरते हो, अपने श्वासों को देखते हो, अपने विचारों को आते जाते देखते हो, बिना किसी हस्तक्षेप के, तब धीरे धीरे मन का कोलाहल शांत होता है और ध्यान का सागर खुलता है। ध्यान वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिलाता है। वह आंख है जिससे तुम पहली बार स्वयं को स्पष्ट देखते हो। वह दर्पण है जिसमें तुम बिना विकृति के स्वयं को पहचानते हो। ध्यान का अर्थ है जागना। अभी तुम नींद में हो, विचारों की, स्मृतियों की, कल्पनाओं की। ध्यान इन सभी से परे जाकर एक ऐसे शून्य में ले जाता है जहां केवल मौन है, और वही मौन परम सत्य है। ध्यान तुम्हें स्वतंत्र करता है, दुखों से, भय से, द्वंद्व से। ध्यान तुम्हें तुम्हारे मूल में वापस लाता है, जहां केवल होना है, जहां कोई चाह नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, केवल उपस्थित रहना। यही ध्यान है। मौन शब्दों का अभाव नहीं है। यह एक आंतरिक संगीत है जो तब सुनाई देता है जब शब्द समाप्त हो जाते हैं। मौन वह भाषा है जिसमें अस्तित्व स्वयं को प्रकट करता है। यह कोई क्रिया नहीं, एक अनुभूति है। जब तुम सोचने से रुक जाते हो तब जीवन बोलता है। जब तुम पूछना बंद करते हो तब उत्तर प्रकट होते हैं। मौन वह गहराई है जहां तुम स्वयं से मिलते हो, बिना आवाज के, बिना विचार के, बिना नाम के। सत्य मौन में ही घटता है क्योंकि शब्द उसमें बाधा बनते हैं। मौन में कोई मत नहीं होता, कोई विचारधारा नहीं होती, केवल उपस्थिति होती है, केवल अनुभूति होती है। जो मौन को समझता है वह सभी धर्मों को समझ जाता है, क्योंकि सबका मूल मौन ही है। सभी मंत्र, सभी प्रार्थनाएं अंततः मौन में ही विलीन हो जाती है। मौन ही अंतिम प्रार्थना है। मौन भयभीत करता है क्योंकि वहां मैं नहीं बचता, वहां केवल शून्य होता है, लेकिन वह शून्य ही पूर्णता है। वही तुम्हारी आत्मा है। जिसने मौन को जाना उसने जीवन को जाना, उसने अस्तित्व की धड़कन सुनी, उस संगीत को जो नाद से भी परे है। वही मौन मुक्ति है।